ये कहानी है ग्लोरिया नामक एक लड़की की जो अपनी फ्रेंड सुजू से मिलने मैक्सिको जाती हैं। वहाँ पर कुछ आतंकवादी ग्लोरिया का किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद ग्लोरिया उन अपराधियों के बीच जीवित रहने के लिए क्या क्या उपाय करती हैं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है मिस बाला। मूवी के शुरुआत में हमें ग्लोरिया को दिखाया जाता है जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है। वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का मेकअप किया करती हैं। एक दिन ग्लोरिया अपनी फ्रेंड सुजू से मिलने जाती हैं जो कि मैक्सिको में रहती हैं। दरअसल मैक्सिको में मिस बाजा कैलिफोर्निया का एक कॉन्टेस्ट होने वाला था। ग्लोरिया एक मेकअप आर्टिस्ट थी तो वहाँ सुजू को ये कॉन्टेस्ट जीतने में काफ़ी हेल्प कर सकती थी। सुजू के साथ उसका एक छोटा भाई भी रहता है जिसका नाम है चावा। ग्लोरिया चावा को अपने साथ लाई हुई गिफ्ट देती हैं। कुछ समय बाद सुजू और ग्लोरिया मिस बाजा कैलिफोर्निया के कॉन्टेस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाने जाती हैं। जहां सुजू कॉन्टेस्ट के लिए अपना नाम रजिस्टर करती हैं, इसके बाद वे तैयार होकर एक पार्टी में जाती हैं। पार्टी में सुजू एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए ग्लोरिया से कहती हैं कि वो मैक्सिकन पुलिस के चीफ सॉसेडो हैं जो मिस बाजा का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे देते हैं, और जो भी इस कॉन्टेस्ट को जीतता है उसे उस बूढ़े सॉसेडो के साथ सोना पड़ता है। तो ग्लोरिया कहती हैं कि फिर भी तुम इस कॉन्टेस्ट को जीतना चाहती हो ताकि तुम उस बूढ़े आदमी के साथ सो सको। इस पर सुजू कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक अफवाह है। ऐसी ही बातें करते करते वे चीफ सॉसेडो से मिलने जाती हैं, जहाँ पर सॉसेडो ग्लोरिया को अश्लील तरीके से टच करता है जो ग्लोरिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाथरूम चली जाती हैं। वहाँ बाथरूम जाकर अपने हाथ धो ही रही होती हैं कि तभी उस क्लब में कुछ आतंकवादी घुस आते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर ग्लोरिया बाथरूम बंद करके अंदर बैठ जाती हैं, लेकिन एक अपराधी ग्लोरिया के बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ग्लोरिया उन आतंकवादियों से विनती करती हैं कि मुझे छोड़ दो, वह उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। ये सुनकर वे आतंकवादी उसे जाने देते हैं, पर थोड़ी देर में वे आतंकवादी पार्टी में अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पर ग्लोरिया इस मुठभेड़ में बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाती हैं। बाहर आकर वह अपनी फ्रेंड सुजू को कॉल करने की कोशिश भी करती हैं, पर सुजू उसका फ़ोन नहीं उठाती। वह सुजू को हर जगह ढूंढती हैं पर सुजू उसे कहीं नहीं मिलती। वह निराश होकर एक रेस्टोरेंट में बैठ जाती हैं। वो कई बार सुजू को फ़ोन करने की कोशिश भी करती हैं पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता। वह सुजू के भाई चावा को फ़ोन करके बोलती हैं कि हम दोनों को घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। उसके बाद ग्लोरिया एक पुलिस वाले के पास जाती हैं। ग्लोरिया उस पुलिस वाले से कहती हैं कि मेरी फ्रेंड सुजू उस क्लब में हुई मुठभेड़ में कहीं लापता हो गई हैं और मैं इन हमलावरों को पहचानती हूँ। ये सुनकर वो पुलिस वाला उसे गाड़ी में बिठाकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास ले जाने लगता है। वह गाड़ी में किसी आदमी को फ़ोन करके बताता है कि उसके साथ में एक अमेरिकन है। इस बात से ग्लोरिया को उस पर डाउट होने लगता है। कुछ समय बाद पुलिस वाला सड़क के एक किनारे गाड़ी रोकता है और लंच लेने चला जाता है। ग्लोरिया को उस पुलिस वाले पर डाउट हो रहा था तो वह उस गाड़ी से निकलकर भागने लगती हैं। तभी कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। वे लोग ग्लोरिया को लिनो स्पार्जा के पास ले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लिनो स्पार्जा उन सभी आतंकवादियों का बॉस है। वहाँ पर लिनो ग्लोरिया से कुछ सवाल पूछता है। ग्लोरिया कहती हैं कि वो सिर्फ अपनी फ्रेंड से मिलने मैक्सिको आई थी ताकि वो अपनी फ्रेंड सुजू की मिस बाजा कॉन्टेस्ट को जीतने में हेल्प कर सके, पर सुजू अब कहीं लापता हो गई है। इस पर लिनो कहता है कि वह ग्लोरिया की फ्रेंड सुजू को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, परंतु उसे उसका कुछ काम करना पड़ेगा। ग्लोरिया अपनी फ्रेंड सुजू को ढूंढने के लिए कुछ भी काम करने को तैयार हो जाती हैं। लिनो ग्लोरिया से एक गाड़ी को लेकर शहर के बीचों बीच खड़ी करने को बोलता है। ग्लोरिया ऐसा ही करती हैं। वह गाड़ी को लेकर एक मॉल के बाहर खड़ी कर देती हैं। उसके बाद लिनो की आज्ञा अनुसार वह दूसरी गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर आ जाती हैं। दरअसल उस गाड़ी में बॉम्ब था, लेकिन ग्लोरिया को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वह जैसे ही लिनो के पास आती हैं, लिनो रिमोट से उस मॉल को उड़ा देता है। ये देखकर ग्लोरिया काफ़ी डर जाती हैं। फिर लिनो ग्लोरिया से पूछता है कि तुम मिलेनियम क्लब में क्या कर रही थी। तो ग्लोरिया कहती है कि वो अपनी फ्रेंड सुजू के साथ उस क्लब में आई थी क्योंकि सुजू को किसी से मिलना था। आगे लिनो ग्लोरिया से कहता है कि तुम्हें अब मिस बाजा कैलिफोर्निया के कॉन्टेस्ट में भाग लेना होगा। ग्लोरिया उसके लिए मना करती है, पर लिनो के फोर्स करने पर वो ये सब करने के लिए राजी हो जाती हैं।
फिर लीनो उसे एक वायरलेस डिवाइस देता है ताकि वो उसके साथ कनेक्ट कर सके। लीनो पोलो को ग्लोरिया के साथ भेजता है ताकि वहाँ भाग ना सके। फिर ग्लोरिया पोलो के साथ मिस पाजा कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए रजिस्टर करने जाती हैं, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ग्लोरिया भागकर एक बाथरूम में घुस जाती है। जो पोलो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो ग्लोरिया कहती है कि मुझे बाथरूम में थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। एक कहकर वो बाथरूम के खिड़की का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। वहाँ जैसे ही भाग रही होती हैं तभी उसे एक आदमी आवाज़ लगाता है। आवाज़ सुनकर ग्लोरिया उससे मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन वो आदमी उसे किडनैप करके एक रूम में ले जाकर बांध देता है। ग्लोरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो और मुझे क्यों बांध रखा है। वो आदमी अपना नाम ब्रायन रेक बताता है। वो ग्लोरिया से बोलता है कि वह ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता है। उसके बाद वो ग्लोरिया से पूछता है कि तुम लीनो स्पार्जा के लिए क्यों काम करती हो। इस पर ग्लोरिया कहती है कि वो किसी के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ अपनी फ्रेंड सूजो को ढूंढने आई थी। आगे ब्रायन उसे एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें ग्लोरिया गाड़ी से उतर रही होती हैं। ये वही गाड़ी होती है जिसमें लीनो ने बम विस्फोट किया था। ग्लोरिया सफाई देती है कि उसे नहीं पता था कि उस गाड़ी में बम है। आगे ब्रायन उसे कुछ फ़ोटो दिखाता है उन लोगों की जो बम ब्लास्ट में मारे गए थे। ये देखकर ग्लोरिया काफ़ी दुखी हो जाती हैं। आगे ब्रायन रेक कहता है कि तुम्हें माफ़ कर दिया जा सकता है अगर तुम मेरा एक काम करो। ग्लोरिया पूरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए वो ये सब करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। ब्रायन उसे अपना फ़ोन नंबर देकर छोड़ देता है। वहाँ से छूटने के बाद ग्लोरिया सूजो के घर जाती हैं, जहाँ उसका भाई चावा होता है। तभी वहाँ पर लीनो और उसके आदमी एक घायल व्यक्ति को लेकर आ जाते हैं और उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर लीनो चावा यानी उस छोटे बच्चे को देख लेता है। ग्लोरिया लीनो से उस बच्चे को कुछ नहीं करने की विनती करती हैं, बदले में वह कुछ भी करने को मान जाती हैं। अगले दिन लीनो चावा को उसके नानी के घर भेज देता है और ग्लोरिया की कमर पर पैसा बांधकर उसे सैन डिएगो एक क्लाइंट के पास डिलीवर करने के लिए भेज देता है। ग्लोरिया किसी तरह पुलिस वालों से बचकर सैन डिएगो पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो सारा पैसा क्लाइंट को दे देती है। उसका नाम जिमी होता है, वो लीनो के लिए काम करता है। वो ग्लोरिया से कहता है कि तुम लीनो को एक मैसेज देना कि कोई डीए का खबरी उसके गैंग में काम कर रहा है। उसके बाद ग्लोरिया सारा माल लेकर रवाना हो जाती हैं। तभी उसे लीनो का कॉल आता है। वो उसे सारा माल लेकर बुलरिंग पार्क में आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ग्लोरिया को ब्रायन का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो ग्लोरिया उसे सब बता देती हैं कि वह बुलरिंग पार्क जा रही हैं। उसके बाद ब्रायन अपने एजेंटों के साथ बुलरिंग पार्क चला जाता है। साथ में वह ग्लोरिया की रक्षा करने का भी वादा करता है। जब ग्लोरिया उस पार्क में पहुंचती हैं तो ब्रायन के लोग लीनो के लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर दोनों तरफ से गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। जब ग्लोरिया ब्रायन से अपनी रक्षा करने के लिए कहती है तो ब्रायन उसे धोखा दे देता है और कहता है कि तुम अपनी रक्षा खुद कर लो। तभी गोलीबारी के बीच में लीनो उसे बचाने आता है। इसी कोशिश में लीनो को गोली लग जाती है, लेकिन ग्लोरिया किसी तरह से लीनो की जान बचाकर उसे वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती हैं। जब वे अपने अड्डे पर पहुंचते हैं तो पोलो ग्लोरिया को डांटने लगता है, क्योंकि ग्लोरिया ने ब्रायन को बताया था कि वो बुलरिंग पार्क जा रही हैं। इसी बीच लीनो बीच बचाव करते हुए पोलो से कहता है कि इसने मेरी जान बचाई है। तभी ग्लोरिया लीनो को जिम्मी का भेजा हुआ संदेश देती हैं कि उनकी टीम में कोई डीए का खबरी है। तो लीनो पोलो को डांटने लगता है, क्योंकि डीए को संभालने की जिम्मेदारी उसने लीनो को दे रखी थी। आगे ग्लोरिया इसाबेल से मिलती हैं, जिसे लीनो के लोग उसके परिवार को मारने की धमकी देकर वहां पर लाए थे। ग्लोरिया उसके पास जाकर उसके साथ सब्जी काटने लग जाती हैं। यहाँ पर इसाबेल ग्लोरिया को लीनो की किसी बात पर ट्रस्ट करने से मना करती हैं। साथ में वो अपने हाथ पर एक टैटू भी दिखाती हैं। उस टैटू का मतलब होता है कि लीनो ने उसे खरीद लिया है। तभी वहाँ पर पोलो आ जाता है और इसाबेल को एक खोपचे में लेकर चला जाता है। मौका पाकर ग्लोरिया वहाँ पर एक कपड़ों में फायर सेट कर देती हैं और बाथरूम जाकर लीनो द्वारा दिए गए डिवाइस में कुछ डालने लगती हैं। इधर बाहर लीनो और उसके लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। उन्हें ग्लोरिया पर जरा सा भी शक नहीं होता। अगले दिन लीनो ग्लोरिया को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने ले जाता है, जहां उसे निशाना लगाना सिखाता है। साथ में ग्लोरिया को ये भी बताता है कि उसका एक आदमी है जिसका नाम है मिचो। वो सूजू की तलाश में मुर्दागर गया था, पर वहाँ पर उसे सूजू की लाश नहीं मिली, यानी वो अब भी जिंदा है।
लीनो किसी न किसी तरीके से सुजू को ढूंढने का वादा करता है। उसके बाद लीनो ग्लोरिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। साथ में वह ये भी बताता है कि वह एक अमेरिकन था, लेकिन जब वह अमेरिका गया तो अमेरिका वालों के लिए वह एक मैक्सिकन था, इसलिए उसे दोनों जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद उसने अपने हक को छीनना शुरू कर दिया। आगे हम देखते हैं कि लीनो ग्लोरिया को लेकर घर आ जाता है, जहां उसके आदमी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्योंकि इसाबेल ने कुछ गलती की थी, इसलिए वे सब उसे मारने के लिए इकट्ठा हुए थे। ग्लोरिया इसाबेल को ना मारने की विनती करती हैं, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता और इसाबेल को मार दिया जाता है। इस बात से ग्लोरिया काफ़ी दुखी हो जाती हैं। अगले दिन लीनो ग्लोरिया के लिए फैशनेबल कपड़े लाता है, क्योंकि ग्लोरिया को मिस बाजा कैलिफोर्निया के कॉन्टेस्ट में भाग लेना था। पर ग्लोरिया इसाबेल की मौत से काफ़ी अपसेट थी, इसलिए वह उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने से साफ मना कर देती हैं। ग्लोरिया के मना करने के बाद लीनो उसे सीजू का वीडियो दिखाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी दोस्त सुजू राफेल सोसेडो के पास है, उसी ने तुम्हारी फ्रेंड को किडनैप किया है। राफेल सोसेडो वही व्यक्ति हैं जो मिस बाजा कैलिफोर्निया का कॉन्टेस्ट आयोजित करवाता है, जिससे मिलने सुजू और ग्लोरिया मिलेनियम क्लब में गई थी। ये सब जानकर ग्लोरिया भी उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए राजी हो जाती हैं। आगे लीनो ग्लोरिया को बताता है कि वो इस कॉन्टेस्ट को जीतने की कोई भी फिक्र ना करे, क्योंकि उसने वहाँ के जज और मेंबर दोनों को खरीद लिया है। साथ में वो उसे कान में लगाने की चिप भी देता है, ताकि वह उसे गाइड कर सके। उसके बाद ग्लोरिया मिस बाजा कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच जाती हैं, जहां सब कुछ उसके फेवर में होता है और वो जीत जाती हैं। उसके जीतने के बाद राफेल सोसेडो उसके पास आता है और रात को उसे अपने पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। प्लान के मुताबिक ग्लोरिया भी उसकी पार्टी का न्योता स्वीकार कर लेती हैं और उस रात तैयार होकर ग्लोरिया राफेल सोसेडो के पार्टी में जाती हैं। लीनो ग्लोरिया के कान में लगे चिप से उसे बोलता है कि तुम ऐसे पेश आओ कि सोसेडो तुम्हें अपने कमरे में बुलाए। ग्लोरिया ऐसा ही करती हैं। वहाँ सोसेडो के पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती हैं, तो सोसेडो अपने आदमियों से रूम की व्यवस्था करने के लिए बोलता है। वहाँ पर ग्लोरिया को अपनी फ्रेंड सुजू भी मिलती हैं, जिसके हाथ में वही निशान बना था जो इसाबेल के हाथ में बना हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती हैं कि ये सब लीनो ने किया है। उसके बाद वहाँ सोसेडो के कमरे में चली जाती हैं, जहाँ सोसेडो उसके लिए ड्रिंक बनाता है। तभी ग्लोरिया एक पेपर में लिखकर सोसेडो को बता देती हैं कि लीनो उसे मारने आ रहा है। ये देखकर सोसेडो चौकन्ना हो जाता है। वहाँ ग्लोरिया को सोने के लिए बोलता है। जब ग्लोरिया बिस्तर पर लेट जाती है तो वहाँ उसके बगल में तकिया सुला देता है। जब लीनो के आदमी आते हैं तो उन्हें लगता है कि ग्लोरिया के बगल में सोया हुआ सोसेडो है, इसलिए वे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी सोसेडो के आदमी पीछे से उन पर हमला कर देते हैं। मौका पाकर ग्लोरिया बेड के नीचे छुप जाती हैं। जब वे सारे लोग रूम से बाहर चले जाते हैं तो ग्लोरिया बेड से निकलती हैं और लीनो के घायल आदमी से हथियार लेकर बाहर आ जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि सोसेडो ने उसकी फ्रेंड सुजू को ढाल बना रखा है, इसलिए लीनो उस पर गोलियां नहीं चला पा रहा होता, क्योंकि वह ग्लोरिया की फ्रेंड सुजू को नहीं मारना चाहता था। ये देखकर ग्लोरिया सोसेडो के पैर पर गोली मारती हैं। फिर लीनो उसके पास आकर उसे पूरी तरीके से मार देता है। आगे ग्लोरिया लीनो को भी गन पॉइंट पर ले लेती हैं। लीनो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर ग्लोरिया उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार देती है। उसके बाद पुलिस आकर ग्लोरिया को अरेस्ट कर लेती हैं। मूवी के अंत में हमें जिमी को दिखाया जाता है, जिसने ग्लोरिया के थ्रू लीनो को मैसेज भेजा था कि उसके गैंग में डीए का एक खबरी है। वो खबरी और कोई नहीं बल्कि जिमी ही था। ग्लोरिया ने दोनों अपराधियों को मारा था, इसलिए उस पर कोई केस नहीं होता, उसे रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद ग्लोरिया और सुजू घर आकर चावा से मिलते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।